ओम नमः शिवाय। दत्तो। मैं दीपेश्वरन जी महाराज। आज आपके लिए एक ऐसी चीज लेके आया हूँ जिसे आपने विशेष जाना प्राण प्रतिष्ठा। हर बार सुना है, लोग कहते हैं दिवाली पूजन करा रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा कराओ, माला लाओ, प्राण प्रतिष्ठित लाओ, यंत्र लाओ, प्राण प्रतिष्ठित लाओ। क्यों भाई? माला वैसे भी तो आ रही है, प्राण प्रतिष्ठित ही क्यों? सुनिए, अब आपको बता रहा हूँ। प्राण प्रतिष्ठित ऐसी चीज है कि उसे मंत्रों द्वारा उसे जागृत किया जाता है। जैसे मंदिर होता है, मंदिर में जब मूर्ति होती है, वो मूर्ति किसी भी दुकानदार की दुकान पर रखी हुई है, उसे लाया जाता है, उस समय मूर्ति होती है। जब उसे मंदिर के अंदर स्थापित किया जाता है और प्राण प्रतिष्ठा कराई जाती है, तब भगवान आते हैं। पहले तो भगवान नहीं होते, पहले तो मूर्ति ले जाते हैं। क्या ले जाते हैं भाई? गणेश जी की मूर्ति है, माता की मूर्ति है, मूर्ति कहते हैं ना, भगवान तो नहीं कहते। तो ऐसे ही जब हम किसी भी चीज को माला है, माला लेके आते हैं, तो उस माला का फल हमें कब है? जब वो प्राण प्रतिष्ठित है। अगर वो माला प्राण प्रतिष्ठित नहीं है तो उस माला का फल कम है। क्यों? क्योंकि उस माला को हमने प्राण प्रतिष्ठित नहीं करवाया। वो तो वैसे नॉर्मल माला है, जैसे नॉर्मल माला वो होती है, ये होती है सब, वैसे वो हो गई। कोई भी उसका रिजल्ट नहीं रहा। और वही अगर माला को मैंने प्राण प्रतिष्ठित करवा लिया या यंत्र को प्राण प्रतिष्ठित करवा लिया, उसका रिजल्ट आपको 100% आएगा ही। ये प्राण प्रतिष्ठित की मान्यता होती है। प्राण प्रतिष्ठित माला खासियत क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। कभी आप मेरे आश्रम पे आए, मैं आपको प्राण प्रतिष्ठित माला की दिखा दूंगा, आपके सामने माला बोलती हुई। जो साधक चाहता है कि मैं माला देखना चाहता हूँ, प्राण प्रतिष्ठित माला की खासियत क्या है, माला आपके सामने बोल के बताएगी, ये मेरी गारंटी है। आप एक माला लेके आए जो प्राण प्रतिष्ठित नहीं हो, एक माला होगी जो आपके आपके पास अगर मैंने दे रखी है, तो वही आप लेके आए और आप देखेंगे, कहेंगे यार ये प्राण प्रतिष्ठित, ये बिना बात। जो प्राण प्रतिष्ठित वाला होगी वो अलग आवाज बोलेगी, और जो नहीं होगी वो अलग बताएगी। कोई भी साधक आ सकता है मेरे आश्रम पे, कोई भी, और आके देखिए, अगर आप उसके सामने माला बोल के ना दिखाए तो मुझे कहना। अरे भाई, मैं इतने लंबे टाइम से, और लंबा टाइम लेकिन फिर भी इतने लंबे टाइम से हूँ। मेरा कहना है कि आप अगर बीमार हो तो एक गोली खाओ, उससे ही आपकी बीमारियां 10 बीमारियां ठीक हो। ना कि हम 10 गोली खाएं और उसके बाद बीमारी भी एक ठीक ना हो, 10 बीमारी और लग जाएं। जैसे आप इधर उधर चले गए, आपको किसी को ने कुछ भी उठा के दे दिया, आपने ले लिया और आपने क्या किया, उसे कर रहे हो, कोई फायदा नहीं हो रहा। पैसे भी आपके इतने लग गए और कोई रिजल्ट भी नहीं आ रहा आपको। कैसे आएगा रिजल्ट जब आपको ये नॉलेज ही नहीं है? आपने ये सीख लिया कि हाँ जी प्राण प्रतिष्ठा कह रहे हैं तो गलत बोल रहे हैं, कि प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है तो अपना पैसा लेना है। अरे भैया, कहीं से प्राण प्रतिष्ठा करवा के ले लो। आप घर पे माला लेके आओ, मैं नहीं, अरे आप मेरे पास से लो। आप घर पे माला लेके आओ, यंत्र लेके आओ, पंडित को बुलाओ, प्राण प्रतिष्ठा करवाओ। पंडित को मालूम होता है, अगर सही ज्ञानी पंडित है, बताएगा आपको प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है। दिवाली पे पूजा होती है, प्राण प्रतिष्ठा होती है। तो ये चीजें, मैं कोई भी चीज ये शास्त्रों में लिखा हुआ है, मैं कोई भी चीज ऐसे नहीं बोलता। ये चीज आप देख सक लेते हैं, जो चीजें मैंने बोली है, ये चीज आप देख सकते हैं, प्राण प्रतिष्ठा होती है नहीं होती है। इसे बोलता हूँ, आप प्राण प्रतिष्ठित चीज लेंगे, वो आपको 100% रिजल्ट देगी ही। आप मन से अगर करेंगे तो। आपको मैं आगे चल के बताऊंगा कि नहीं, कि अगले किसी भी वीडियो में प्राण प्रतिष्ठा कैसे करते हैं, आप लोग प्राण प्रतिष्ठा कर लेंगे, विधान आपको बताऊंगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि प्राण प्रतिष्ठा आवश्यक है। पर हम किसी चीज का आवाहन करते हैं, जैसे गणेश जी को मैंने प्राण प्रतिष्ठित किया। अब गणेश जी का आवाहन किया, गणेश जी आप आओ और प्रश्न में प्राण प्रतिष्ठा, उसमें मूर्ति की एकदम से चमक चेंज हो जाएगी। माला का, आपका नाम अजय मान लो है, अजय की मैंने माला की प्राण प्रतिष्ठा कराई कि अजय के नाम से ये माला प्राण प्रतिष्ठा होती है। जिसने उसने इष्ट मंत्र जिसका लिया है, उस इष्ट देव के नाम से, अब उस इष्ट देव की उस माला पे कृपा रहेगी। वो माला अलग ही उस पे रहेगी। लक्ष्मी जी के लिए लक्ष्मी जी का आह्वान करेंगे प्राण प्रतिष्ठा के लिए, तो उस पर लक्ष्मी की कृपा रहेगी, उस माला का प्रभाव अलग होगा। इसी वजह से प्राण प्रतिष्ठा आवश्यक है। जिस आसन को आपको जागृत किया जाता है, वो आसन आपका अलग ही प्रभाव देगा। ये चीज आवश्यक है। अब जिसे ज्ञान है वही तो इन चीजों को बता पाएगा। कहा गया है काला अक्षर भैंस बराबर। जिसे कुछ पता ही नहीं है वो तो यही कहेगा कि ये तो क्या होता है, कुछ नहीं होता है।
अरे भाइयों, अगर आप ज्ञान में जाएंगे, किसी शास्त्र को पढ़ेंगे, तो आपको जानकारी होगी। एक बार आप शिव पुराण पढ़ें, एक एक चीज की नॉलेज होगी, आपको जानकारी दी जाएगी उस है उसमें। सिर्फ भागवत पुराण पढ़ें, जो सुख सागर है, आपको उसमें जानकारियां मिलेंगी। तो इसलिए प्राण प्रतिष्ठा आवश्यक है। यंत्र होता है, जिस देव का यंत्र होता है, उस देव का आवाहन किया जाता है कि भाई आओ, आप प्राण प्रतिष्ठा इसके अंदर करने जा रहा हूं मैं, अपनी शक्ति विराजमान करो इसके अंदर। तो उसका प्रभाव अलग हो जाता है। ये कोई खेल नहीं है। आप पूजा पाठ करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन पूजा पाठ ये नहीं है कि पूजा पाठ हम कर रहे हैं तो पूजा पाठ करते हैं तो हमें ऐसे ही, ऐसा कुछ नहीं होता। हर चीज का एक समय होता है, हमें कैसे करना है, क्या करना है, विधान होता है। अगर आप तंत्र में जाना है तो विधान सीखें। बिना विधान के करेंगे तो आप फिर रोएंगे और कुछ नहीं हुआ। ऐसे जो लोग कहते हैं भी एक सिगरेट ले आओ, मतलब प्रेत पीछे आ जाएगा, तो फिर उन्हीं के पीछे आप दागो। मुझे भीड़ करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास भीड़ ना है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे पास 100 की जगह एक हो, लेकिन वो एक ऐसा हो कि जो दूसरों को 10 का भला कर सके। मैं अपने भक्तों को चाहता हूँ कि मेरा भक्त दूसरे अपनी परेशानियां सौंप दी कर सके, प्लस दूसरों का ही भला कर सके। तो मेरे पास वो लोग बनो कि दूसरों का भला कर सको। अगर दीक्षा लेके जाते हो तो अगली बार गुरु जी के पास आओ तो ये कहो कि गुरु जी, मैं जब आया था तो मेरी ये स्थिति थी, आज मैं आपके पास आया हूँ तो ये है, इतना मुझे इम्प्रूव हुआ है। जिससे 4 लोग आपके देखने वाले भी कहें कि हाँ, इन्होंने दीपेश्वर जी महाराज से दीक्षा ली थी और इन्हें कितना फर्क पड़ा है। इसी से कहता हूँ, अच्छा गुरु होना बहुत आवश्यक है। माँ बाप अच्छी प्रेरणा देंगे बच्चे को, बच्चा अच्छी लाइन पर चलेगा। गलत प्रेरणा देंगे, बच्चा बिगड़ जाएगा। ऐसे ही गुरु अच्छा होगा तो आपको अच्छा प्रभाव पड़ेगा, गुरु बुरा होगा तो बुरा प्रभाव पड़ेगा। संगत ही गुण उपजे, संगत ही उड़ जाए, बांस फांस की बांसुरी एक है भाव बिकाए। जिन लोगों ने ऑनलाइन दीक्षा ली है उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि एक बार अपने गुरु को दर्शन अवश्य करें, आए एक बार आश्रम पे, और लोगों को भी दीक्षा दिलाएं। अगर आपके थ्रू किसी दूसरे का भला हो रहा है तो उससे आपको भी पुण्य मिलता है। जितने अधिक से अधिक हो सके लोगों को दीक्षा दिलाएं। किसी का कोई शुल्क नहीं लगेगा, आप निःशुल्क दीक्षा ले सकते हैं। मेरे मेरी बिल्कुल निःशुल्क दीक्षा है। ठीक है, आप समझ गए ना आप लोग। तो इसकी वजह से अगला जो मेरा वीडियो आएगा उसमें आपको जानकारी दी जाएगी प्राण प्रतिष्ठा की। बाकी जो जानकारी चाहिए वो आप मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मेरे सेवादारों का नंबर है, आश्रम का नंबर है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। नंबर है 8178530132, मेरे आश्रम का नंबर है। इससे आप कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। तंत्र मंत्र के ग्रुप बने हुए हैं, वो दीक्षा का ग्रुप है। दीक्षा के अगर आप लेना चाहते हैं, दीक्षा के ग्रुप में आप शामिल हो। जैसे ही आपको दीक्षा का शिविर लगेगा आपको जानकारी दी जाएगी, आप आ सकते हैं। धन्यवाद।